हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकेस्टो। आज हम कैवर्नस साइनस को पढ़ने वाले हैं। कैवर्नस साइनस में गाइस सबसे पहले हम कैवर्नस साइनस का कोरोनल सेक्शन ड्रॉ करेंगे। कोरोनल सेक्शन ड्रॉ करने पर हमें ना इसकी बाउंड्री समझ में आएगी। ठीक है, बाउंड्रीज एंड रिलेशंस। इसके बाद हम इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड ड्रेनिंग चैनल्स बनाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हमें कोरोनल सेक्शन ऑफ कैवर्नस साइनस बनाने वाले हैं। ठीक है, सो ड्रॉ करते हैं। गाइज, ये जो मैंने ड्रॉ करा है ये हाइपोफाइसिस सेरिब्रा है। अब हमें कैवर्नस साइनस जो है ना, एक कैवर्नस साइनस को आप समझिए। सबसे पहले ये जो है ना कैवर्नस साइनस, इट इज़ अ लार्ज वीनस स्पेस। अभी जो लार्ज वीनस स्पेस है ना, वो किसके बीच में प्रेजेंट है? स्पेस बोला हमने, मतलब ये किसी ना चीज़ के बीच में प्रेजेंट है। ये डिग्रामीटर के बिटवीन द डिग्रामीटर ये कैवर्नस साइनस जो है प्रेजेंट है। डिग्रामीटर की हमने पता है दो लेयर्स होती है, एक मेनिंजियल लेयर्स होती है और एक एंडोस्टिशियल लेयर होती है। तो हम दोनों लेयर को गाइस ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। तो ये जो मैंने ड्रॉ करा ये है मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। ठीक है गाइस, हम इसका नाम भी लिख देते हैं मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। ये है मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। अब मुझे एक और लेयर ड्रॉ करनी है। उस लेयर का नाम क्या है? एंडोस्टिशियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। तो यहाँ जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो है एंडोस्टिशियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। ये जो मैंने ड्रॉ करी गाइस, ये है एंडोस्टिशियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। ठीक है, ये क्या है? एंडोस्टिशियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। अब हमने दो लेयर ड्रॉ कर लिए। अब इस दो लेयर के बीच में हमें कैवर्नस साइनस ड्रॉ करना है। कैवर्नस साइनस क्या कहा मैंने? ये एक वीनस चैनल है, लार्ज वीनस स्पेस है, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट है? दो लेयर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ड्यूरामीटर। ठीक है, अब ये जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये है कैवर्नस साइनस। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये कैवर्नस साइनस जो है प्रेजेंट है। ये मैंने ड्रॉ करा कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस दो लेयर के बीच में बना दिया। अब मुझे इस कैवर्नस साइनस की बाउंड्री समझ में आ रही है कि क्या बाउंड्रीज मुझे इसकी समझ में आई? मुझे इसकी बाउंड्रीज में समझ आया कि इसकी जो मीडियल और फ्लो है वो फॉर्म करा है एंडोस्टिशियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर ने, एंड इसका लेटरल और रूफ जो है वो फॉर्म किसने करा? मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर ने। देखिए गाइस, हमें इसी तरीके से पूरा कैवर्नस साइनस को ड्रॉ करना है। ठीक है गाइस, तो हम चलो ड्रॉ कर रहे हैं कैवर्नस साइनस को। ठीक है गाइस, तो ये ड्रॉ हो गया ड्यूरल वीनस साइनस। अब ये जो ड्यूरल वीनस साइनस है, इसके मिडिल में हमने देखा कि एंडोस्टिशियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर है, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? स्पिनॉइडल एयर साइनसेस। ये जो मैंने ड्रॉ करे हैं ये है स्पिनॉइडल एयर साइनसेस। इससे जनरल हमें आइडिया हो रहा है कि ड्यूरल वीनस साइनस किन स्ट्रक्चर्स के बीच में या आसपास प्रेजेंट है। ठीक है, ये ड्यूरल वीनस साइनस। अब हमें इस ड्यूरल वीनस साइनस में एक आर्टरी, जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसको ड्रॉ करना है और नर्व्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को ड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देखने को मिलेगी, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। गाइस, दो जगह क्यों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देखने को मिल रही है? क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे आकर एक लूप बनाती है, इसमें इंटर होती है और फिर इससे एग्जिट होती है। समझ लो, यहाँ आएगी, इसमें इसमें इस तरीके से लूप बना के इंटर होगी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मैंने एक यहाँ ड्रॉ करी है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि पियर्स कर रही है कैवर्नस साइनस को, यहाँ ड्रॉ करी है। ठीक है,
यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ साथ यहाँ पर एक नर्व भी होगी गाइस, उस नर्व का नाम है एब्ड्यूसेंट नर्व। यहाँ पर ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है नर्व, ठीक है, हम यहाँ लिख भी देते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या क्या देखने को मिला, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो जस्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के यहाँ पर हमें साइड में ये देखिए, ये कैवर्नस साइनस के अंदर हमने दो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एब्ड्यूसेंट नर्व को, एब्ड्यूसेंट नर्व। कहाँ है एब्ड्यूसेंट नर्व, वो भी इसके अंदर ही यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है गाइस। तो हमने दो स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लिया है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एब्ड्यूसेंट नर्व को। गाइस अब हमें इस कैवर्नस साइनस की जो लेटरल वॉल है ना, यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम क्या स्टार्टिंग करेंगे, देखो आपको याद भी करवाते जाऊंगा मैं। सबसे पहले यहाँ जो नर्व है ये प्रेजेंट है, ये है ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व के ये नीचे जस्ट प्रेजेंट है ट्रॉक्लियर नर्व। वो थोड़ा सा हम इधर आएंगे तो यहाँ में ऑप्थेल्मिक नर्व, यहाँ पर मैक्सिलरी नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व, एंड यहाँ पर आउटसाइड द एंडोस्टिशियल लेयर हमें यहाँ पे मैंडिबुलर नर्व दिख रही है। तो आप समझ पा रहे हैं, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ऑप्थेल्मिक, 3, 4, 5 ऐसे लाइन से चल रहा है, ठीक है। तो हम चलो लिख देते हैं यहाँ पे ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो यहाँ हमें नर्व नंबर 3 जो कि ऑक्यूलोमोटर नर्व देखा, फिर हमने देखा 4th नर्व को, ट्रॉक्लियर नर्व। तो यहाँ पर है ट्रॉक्लियर नर्व। यहाँ पर भी हमें ट्राइजेमिनल की गाइस जो 3 ब्रांचेस हैं, ऑप्थेल्मिक, ट्राइजेमिनल के 3 डिविजन्स होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, उसको हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो ऑप्थेल्मिक नर्व फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल, सेकेंड डिवीजन है मैक्सिलरी नर्व एंड फिर है मैंडिबुलर नर्व। ये है मैंडिबुलर नर्व। तो गाइज ये है ट्राइजेमिनल के डिविजन्स। तो हमने क्या देखा, जो ड्यूरल वेनस साइनस है इसकी लेटरल वॉल पे 3, 4 और 5th नर्व के डिविजन्स जो हमने यहाँ लिखे ये है, और ड्यूरल वेनस साइनस के अंदर हमने 6th नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व को देखा। तो गाइज ये है कोरोनल सेक्शन ऑफ कैवर्नस साइनस। ये कोरोनल सेक्शन हमने किस जगह का बनाया है गाइस, मिडिल क्रेनियल फोसा, वहाँ पर ये कैवर्नस साइनस लोकेटेड है। तो उसी पूरे एरिया का हमने ये कोरोनल सेक्शन ड्रॉ करा है। तो हमने डायग्राम कंप्लीटली बना लिया है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे कैवर्नस साइनस का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जो कि आप यूनिवर्सिटी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो कैवर्नस साइनस इज अ लार्ज वीनस स्पेस, इट इज अ लार्ज वीनस स्पेस, अराउंड 2 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1 सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी, ठीक है। अभी बनी किसके बीच में, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन meningeal layer and endosteal layer of durameter, meningeal layer and endosteal layer of durameter, उनके बीच में ये फॉर्म हुई है, ठीक है ना। और ये पूरी तरीके से लाइन बाय एंडोथीलियम। यहाँ पे हमें अगर इसका सेपरेशन देख रहे हैं फ्रॉम द ब्लड, तो ये एंडोथीलियम से की वजह से ये ब्लड से सेपरेटेड है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया इसका इंट्रोडक्शन। अब हमें यहाँ पे लिखना है इसके रिलेशंस और बाउंड्रीज, है ना, और फिर हम उसके बाद कंटेंट लिखेंगे कि कैवर्नस साइनस में क्या क्या कंटेंट है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं रिलेशंस ऑफ कैवर्नस साइनस। रिलेशंस में गाइज हम देखेंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मिडिल एंड लेटर, ठीक है। चलिए एंटीरियर से स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर में आपको क्या मेंशन करना है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बट आपको एंटीरियर में लिखना है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड अपेक्स ऑफ ऑर्बिट। कैवर्नस साइनस के एंटीरियर में आपको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड अपेक्स ऑफ ऑर्बिट दिखेगा, ठीक है। सो कैवर्नस साइनस के पोस्टीरियर में क्या दिखेगा, कैवर्नस साइनस के पोस्टीरियर में हमें
अपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन एंड क्रश सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, क्रश सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन। कहाँ दिखेगा ये दोनों स्ट्रक्चर? ये हमें दिखेगा पोस्टीरियर ऑफ कैवर्नस साइनस। ठीक है, सुपीरियर में हमें क्या दिखेगा? सुपीरियर में हमें गाइस ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक क्याज्मा, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये सब हमें यहाँ पे सुपीरियर में दिखता है। चलो मैं एक ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये यहाँ पर आपको इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से हमें ऑप्टिक ट्रैक्ट दिखता है। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको यहाँ ये ऑप्टिक ट्रैक्ट दिखेगा। ये हम क्या बना रहे हैं? ये ऑप्टिक ट्रैक्ट है। ये ऑप्टिक ट्रैक्ट कहाँ दिख रहा है? ये कैवर्नस साइनस के सुपीरियर में। यहाँ ऑप्टिक ट्रैक्ट है तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व भी होगी, यहाँ पर ऑप्टिक क्याज्मा भी होगा, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट भी हमें यहीं दिखता है। और ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ना, यहाँ पे ऐसे सुपीरियरली इस साइड जाती है। यहाँ पर आप इमेजिन करो जैसे मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ ना, ऐसे यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अराइज होगी, इधर जाएगी यहाँ पे सुपीरियरली। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, सबसे पहले लिखूंगा ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो यहाँ मैं मेंशन करूंगा सबसे पहले ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक क्याज्मा और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ये सब ट्रैक्ट्स आपको यहाँ दिखेंगे। और क्या दिखेगा आपको? यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी सुपीरियर में दिख सकती है। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे सुपीरियरली। अगर हम बात करें इंफीरियरली, तो इंफीरियरली हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? सो गाइस, इंफीरियर में हमें फोरामेन लेसरम और ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड दिखेगा। मैं आप चिंता मत करिए, एक और डायग्राम मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें कि ये सब स्ट्रक्चर्स भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ लिख लेते हैं इंफीरियर में क्या दिखने को मिलेगा? फोरामेन लेसरम। गाइस, ये फोरामेन लेसरम के ऊपर आप पता है जब डाइसेक्शन करेंगे ना इसका कैवर्नस साइनस का, तो आप जब यहाँ से रिमूव करेंगे कैवर्नस साइनस को, तो कैवर्नस साइनस के जस्ट नीचे आपको है ना फोरामेन लेसरम दिखेगा। तो जस्ट फोरामेन लेसरम और ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड के ऊपर ये कैवर्नस साइनस हमारे ब्रेन में रखा हुआ होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड, उसके ऊपर कैवर्नस साइनस प्रेजेंट है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इंफीरियर रिलेशन। अब मैं क्या लिखना चाहूंगा? अब मैं लिखना चाहूंगा मीडियल और लेटरल रिलेशन। तो अब लिखते हैं मीडियल एंड लेटरल रिलेशन। मीडियली आपको कौन से स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं और लेटरली? ये तो बहुत इजी है गाइस। मीडियली आप बताइए मुझे, हमने ये जो पार्ट है ये मीडियल साइड है बॉडी का, ये लेटरल साइड है, तो बताओ आपको कैवर्नस साइनस की मीडियली आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं गाइस? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई दिख रहा है, बिल्कुल। स्पिनोइडल एयर साइनस दिख रहे हैं, बिल्कुल। ये दोनों कैवर्नस साइनस के मीडियली है। ये मीडियल साइड है बॉडी का, ये एम लिख दिया मैंने मीडियल। ये बॉडी का लेटरल साइड है, ये एल। ठीक है, तो मीडियल हमें क्या क्या दिखने को मिला? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। एंड लेटरली हमें क्या देखने को मिला? लेटरली हमें रुकिए, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई और हम स्पिनोइडल एयर साइनस को मेंशन करना भूल गए। एंड हमें मीडियली स्पिनोइडल एयर साइनस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लेटरल पे जाते हैं। ठीक है, लेटरली हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है गाइस? लेटरली हमें ये जो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन है ये देखने को मिल रहा है, नर्व्स देखने को मिल रही है। ठीक है, ये एक तरीके से ये सभी स्ट्रक्चर्स लेटरल वॉल में प्रेजेंट है कैवर्नस साइनस की। ठीक है, यहाँ मैं सबसे पहले मेंशन करूंगा ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। ये ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन आपको लेटरल में दिखेगा, लेटरल साइड में आपको ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन दिखेगा। ठीक है, एंड टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन, जो टेम्पोरल लोब होगा गाइस आपके ब्रेन का, वो इसी साइड होगा। समझ रहे हैं आप? टेम्पोरल बोन को इमेजिन करिए, जो टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल लोब है, उसके जस्ट मीडियली आपको ये सब नर्व्स और ये कैवर्नस साइनस दिखेगा। यानी कि कैवर्नस साइनस के लेटरल में क्या है? टेम्पोरल लोब। ठीक है, एंड टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन, इसे हम अंकस भी बोलते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन करा? ये मैं आपको समझाने के साथ साथ यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से लिखना है वह भी बता रहा हूँ। कैवर्नस साइनस आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ये पूछा जा सकता है।
लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कैवर्नस साइनस आएगा तो आपको इंट्रोडक्शन बताना होगा, उसका यही सेम इसी तरीके से डायग्राम बनाना होगा, कोरोनल सेक्शन, रिलेशंस बताने होंगे, फिर उसके बाद कंटेंट, कोरोनल कैवर्नस साइनस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसके स्ट्रक्चर, ट्रिब्यूटरीज एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, शॉर्ट में आया, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो फिर आपको सिर्फ कैवर्नस साइनस का डायग्राम, रिलेशन और उसके कंटेंट्स बताना है। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको रिलेशंस पूरे समझा दिए, अब मुझे कंटेंट्स बताना है कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कैवर्नस साइनस। तो हम यहाँ हम हेडिंग डालेंगे कंटेंट्स ऑफ कैवर्नस साइनस। कंटेंट में देखिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल, ये हमें मेंशन करना है, और हमें क्या मेंशन करना है, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द साइनस। ठीक है, चलो अभी मैं दोनों लिखता हूं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंटेंट्स ऑफ कैवर्नस साइनस। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन लेटरल वॉल। इसको गाइस जब तक मैं लिखता हूं उस टाइम में आप इसको याद करने का ट्राई करिए, जितना आप यहीं याद कर लेंगे लेक्चर में उतना आपका टाइम सेव होगा, बचेगा। ठीक है, अब इसकी लेटरल वॉल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है या आप मुझे बताएंगे, बताते जाइए फटाफट। क्या लिखूं सबसे पहले, ओक्यूलोमोटर नर्व, बिल्कुल सही। कौन सी नर्व है, क्रेनियल नर्व, जल्दी बताओ, थर्ड। इसके बाद क्या लिखूं, ट्रॉक्लियर नर्व, सिंपल है, यहां से देखते जाओ। ये सभी स्ट्रक्चर लेटरल वॉल में प्रेजेंट है, यहाँ मैंने एल भी लिखा, देखो ये लेटरल वॉल है इस साइड का। फिर ट्रॉक्लियर नर्व, कौन सी नर्व है, फोर्थ नर्व। फिर क्या लिखूं, ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन के जो भी डिविजन है वो सब नर्व, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, ये सभी नर्व लेटरल वॉल में प्रेजेंट है। ये है क्रेनियल नर्व फिफ्थ का डिवीजन 1, क्रेनियल नर्व फिफ्थ का डिवीजन 2, ये क्रेनियल नर्व फिफ्थ का डिवीजन 3। ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या लिखूं, अब मैं लिखना चाहूंगा स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द साइनस, लिख देता हूं यहाँ। उसी अंदाज में लिख रहा हूँ जिस तरीके से हमें यूनिवर्सिटी में लिखना होता है। हम पढ़ सब लेते हैं बट आखिरी में बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमें यूनिवर्सिटी में इतना सब पढ़ लिया, उसमें से लिखना कैसे है, कैसे हमें वहाँ पे हमारी कॉपी में इस थ्योरी को रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमें परोसना है उस कॉपी में, जो हमारी कॉपी आएगी एग्जाम कॉपी, उसमें इस सब कंटेंट को। ठीक है, तो जैसा लिख रहा हूँ उसी तरीके से लिखिएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब मैं मीडियल एक्सपेक्ट में मैंने क्या देखा था, मैंने देखा था कि यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व दोनों इसी जगह से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ उसको। मैंने क्या देखा था, रेड से लिखते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और हमने क्या देखा था, और क्या देखा था जल्दी बताओ, एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व कहाँ है, अगर कोई लोकेशन पूछ ले कि बताओ एब्ड्यूसेंट नर्व इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कैसे रिलेटेड, तो आप क्या बोलोगे, एब्ड्यूसेंट नर्व इज बिलो एंड लेटरल टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये देखो मैंने नीचे बनाई है और थोड़ी सी लेटरल बनाई है। ठीक है ना, इस तरीके से मेंशन कर देना। थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे लेटरल ऐसे बताना है, लेटरल ये इस साइड जा रही है। ठीक है, डन। तो मैंने यहाँ हमने यहाँ एक चीज लिखने में गलती करी है। क्या गलती करी पता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल है ना, उसमें मैंडिबुलर नर्व नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पर गलती करी है, हमें लिख के मैंने आपको यहाँ पे कट करके बताया तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए गाइस, मैंने इसको बहुत टाइम्स पढ़ा है, बहुत बार इस कैवर्नस साइनस का रिवीजन करा। आप आई थिंक पहली बार पढ़ रहे हैं। इतनी बार मैंने रिवीजन करने के बाद भी यहाँ पर फ्लो में जल्दी में मैंने यहाँ पर मैंडिबुलर नर्व लिख दिया। बट आपको यहाँ मैं अब वो डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो मैंडिबुलर नर्व है ये लेटरल वॉल जो है उसके नीचे प्रेजेंट है, लेटरल वॉल में नहीं है। ये जो हमने लेटरल वॉल फॉर्म कर रहे हैं उसके नीचे प्रेजेंट है। ये देखिए,
ये ड्यूरल वीनस साइनस से जो एंडोस्टिशियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर उससे थोड़ा सा सेपरेटेड है, तो ये लेटरल वॉल में नहीं आ रहा है। बट हम एग्जाम में हमसे गलती हो जाती है, जब हम मेंशन करते हैं ना स्ट्रक्चर्स पासिंग प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल, तो हम ये जब नर्व्स जितनी भी मेंशन कर रहे होते हैं ना, स्पेशली ट्राइजेमिनल, तो हम लिख देते हैं मैंडिबुलर नर्व। तो अब याद रखिएगा कि हमने मैंडिबुलर नर्व को कट किया था, इसकी वजह से हमें हमेशा और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो हम मिस्टेक करते हैं तो हमें हमेशा के लिए याद रह जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स कितने प्रेजेंट होंगे लेटरल वॉल में? ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व और मैक्सिलरी नर्व।